दोस्तों आज मैं सिक्किम पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें सिक्किम पार्ट 1 की कुछ फुटेज दिखा के कहा जाता है कि उस फिल्म में जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल असली थे और अब इस फिल्म में भी जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। वैसे मैंने सिक्किम पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, डू चेक इट आउट। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई जाती है जो कि ना प्रेयर्स करने के बाद प्लेट में एसिड लेके अंदर जाता है और हमें अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है। फिर वही आदमी बाहर आके उस एसिड को पी जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होकर एक जगह दिखाई जाती है कैनिकल, जहाँ एक हंसता खिलता परिवार दिखाया गया है। इस फिल्म में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। बिरौल इनका 2 साल का बेटा, उसकी माँ हिकरान जो कि न सिक्किम पार्ट 1 में ओजनूर की दोस्त थी, और बिरौल के पिता अदनान जो कि न एक होटल में काम करता है। बिरौल की दूसरी जन्मदिन के समय एक भयानक हादसा हो जाता है। उस बच्चे के ऊपर एक शेल्फ गिर जाती है और वो मारी जाती है। और फिर सीधे 3 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उस हादसे के बाद हिकरान और अदनान के रिलेशन बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि अदनान हमेशा गुस्से में रहता था और बिरौल की मौत के लिए हिकरान को कसूरवार ठहराता है। फिर अदनान के चले जाने के बाद हमें बैकग्राउंड में 2 औरतें काले लिबास में दिखाई देती है। अदनान बिरौल की याद में उसके वीडियोस देखकर रोता है और हिकरान उसके कपड़े धोकर संभाल के रखती है उसकी निशानी के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे हिकरान को बहुत अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है, जैसे कि एक रात अदनान घर आके बहुत ही प्यार से हिकरान से बात करता है और कहता है कि रास्ते से आते हुए उसे उसका भाई बिरौल मिला था, जो कि ना बहुत खुश था कि उन दोनों ने अपने बेटे का नाम उसके नाम के ऊपर रखा है। फिर कहता है कि क्या बिरौल अंदर है, और ये सुनकर हिकरान चौंक जाती है। फिर अचानक से अदनान घर के अंदर आता है और हिकरान देखते हैं कि वो अदनान जो कि ना घर के अंदर बैठी थी वो गायब हो गई है। उसके बाद हिकरान जाके अपने दोस्त आइनूर से ये सब बातें शेयर करती है, तो वो कहती है कि हमें एक ओझा के पास जाना चाहिए और वो एक ऐसी ओझा को जानती है। लेकिन हिकरान गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हमें नब्रूज गांव दिखाई जाती है, जहां वो औरतें अपने घर में प्रे कर रही थी। ये दोनों हिकरान की माँ और दादी है, और दादी यहाँ पर बोल नहीं सकती। और उधर हिकरान जब बिरौल के कब्र से वापस आ रही थी तो उसे 2 भयानक औरतें दिखती है शेल्फ गिराते हुए, जो कि ना बिरौल के ऊपर गिर गया था। ये देखकर हिकरान बहुत डर जाती है और प्रे करते हुए वहां से चली जाती है। फिर उसी दिन रात को हिकरान को एक भयानक नाइटमेयर आती है, जहाँ वो देखती है कि एक औरत के पेट के अंदर से कोई बच्चा निकल रहा है। फिर एक दिन हिकरान बिरौल की कब्र पे जाके बहुत रोती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे वही 2 औरतें दिखाई देती है। उसके बाद वो घर चली आती है, पर बिरौल के कपड़े उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। फिर हिकरान तुरंत रूम में आके बॉक्स ओपन करती है तो उसे बिरौल की फोटो और एक डॉल खून के अंदर डूबी हुई मिलती है। इतना सब कुछ होने के बाद हिकरान फाइनली अपनी दोस्त के साथ जाती है अब्दुल्ला ओझा के पास। वो ओझा हिकरान को अपना नाम एक कागज पर 3 बार लिखने को कहता है और हिकरान की उंगली पर पिंच करके उसका खून उस कागज पर लगा देता है। फिर उस कागज को एक कांच के ग्लास में डाल के उसमें जल भर के उसी कमरे में बैठी हुई एक बच्चे को पिला देता है। फिर कुछ चैंटिंग पढ़ने के बाद वो बच्चा उठ के उस ओझा के सामने बैठ जाता है और उसके सामने बर्तन में साफ पानी रखा हुआ होता है। फिर ओझा के कुछ सवाल पूछने पर वो बच्चा पानी की तरफ देखकर डिमोनिक आवाज में कुछ बोलता है और ओझा को सब कुछ पता चल जाता है। फिर ओझा हिकरान से पूछता है कि आखिर तुम्हारी रिलेशन तुम्हारी आंटी से कैसी है, तो वो कहती है कि मेरे 2 आंटीज है, एक मदर साइड से जो कि ना अब इस दुनिया में नहीं है, और एक फादर की साइड से जिससे हम बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बीच में किसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। तो ओझा फादर के बारे में पूछता है, जिससे हिकरान कहता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था जब मैं बहुत छोटी थी। इसका मतलब फिल्म की शुरुआत में हमें जो आदमी दिखाया गया था एसिड पीते हुए, वही हिकरान की पिता था। और अब ओझा हिकरान को असली बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, इसको 41 स्टिच कहते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली जादू टोना है।
और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब ये किसने किया है और उस 41 स्टिच में से कौन सा जादू किया है, जब तक ये सब पता नहीं चलेगा तब तक इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अब हिकरन घर पे जब अकेली होती है तो उसे अपनी माँ और दादी माँ की एक भयानक नजारा दिखाई देती है। और अब इतना कुछ होने के बाद हिकरन अंदर ही अंदर टूट जाती है और अब डिसाइड करते हैं अपनी माँ के घर जाने की। तो वो अपनी माँ के घर पहुंच जाती है, जहाँ बातों ही बातों में जिक्र होती है ज़हरा की, यानी कि हिकरन की माँ की बहन और हिकरन की आंटी। तो उसकी माँ कहती है कि ज़हरा के पति शराबी था और जुए में सब कुछ हार गया था और एक दिन वो पूरी तरीके से पागल हो गया था और अपने ही दोनों बच्चियों को मार डाला। गुलबहार तब 9 साल की थी और गुलजार 4 साल की, और उसके बाद उसने अपने पत्नी को मार दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। उसी दिन रात में हिकरन की माँ को एक भयानक नाइटमेयर आता है, जहाँ वो अपने तकियों को खून और वर्म्स में लिपटे हुई पाती है। अगले सुबह अदनान अपने बेटे की याद में रहता है और अपने दोस्त के बेटे को देखकर बिरौल को याद करता है। वहीं दूसरी तरफ हिकरन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के घर जाके अपने पिता की बहन यानी कि उसकी आंट के बारे में पूछताछ करती है। वो व्यक्ति जो कि ना गांव के सभी लोगों को जानता था, वो कहता है कि अब उन लोगों का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और उधर अदनान बिरौल के कब्र पर जाता है और रोते हुए अपने आप को गोली मार देता है। और इन सब बातों से अनजान हिकरन पूरे गांव में घूमती है ताकि उस व्यक्ति का पता लगा पाए जिसने उसके ऊपर ये स्पेल किया है। इस दौरान हिकरन एक लड़की से मिलती है। वो कहती है कि इसी गांव में एक घर है और वहाँ बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का वास है। उस घर में कोई नहीं जाता और अगर कोई जाता भी है तो तुरंत ही वापस आ जाता है। ये बोलने के बाद जब वो लड़की चली जाती है तो हिकरन को वही 2 औरतें उस लड़की के साथ दिखाई देती है। हिकरन जब उस घर के सामने पहुंचती है तो बहुत जोर जोर से हवा चलने लगती है और पूरे घर के अंदर खून के धब्बे और अजीबोगरीब चीजें लटकी हुई होती है। और हिकरन को एक कमरे के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वहां जाके ब्लैंकेट हटाने पर हिकरन को एक डॉल मिलती है और उसी कमरे के एक कोने में हिकरन को 2 बच्चियों की आत्मा दिखाई देती है, जो कि ना हिकरन से कोई खेल खेलने के लिए कहता है। फिर अचानक से एक आदमी का आत्मा आके हिकरन का गला दबाने लगता है। हिकरन डर से वहां से चली जाती है और पूरे के पूरे घर हिलने लगता है। फिर उसी रात हिकरन को बहुत भयानक नाइटमेयर आती है और उधर हिकरन की माँ और दादी को अलमारी के अंदर उसकी बहन ज़हरा और उसकी 2 बच्चियां दिखाई देती है। अगले दिन सुबह हिकरन अपने माँ और दादी माँ को बाय बोल के बाहर से निकल जाती है और होटल आके अदनान के बारे में पूछने पर उसे पता लगता है कि अदनान कई दिनों से काम पर नहीं आया। वहाँ से घर आने पर उसे अपने कमरे में दिखाई देती है बिरौल की कब्र और उसके ऊपर बैठी हुई है उसकी आंट ज़हरा। वो बार बार कहती है कि मुझे भी लड़का होने वाला था और ये कहकर वो हिकरन की तरफ दौड़ती है उसका गला दबाने और हिकरन वहाँ से भाग के सीधा जाती है ओझा के पास। वो ओझा उस डॉल को खोलकर कहती है कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्पेल कास्ट किया गया है, लेकिन किसने किया है ये अभी तक पता नहीं लग पाया। ये भयानक स्पेल जेनरेशन बाय जेनरेशन पास होता रहेगा। और अब हिकरन को समझ में आता है कि बिरौल की मौत आखिर क्यों हुई है। और उधर हिकरन की माँ उसकी दादी माँ से हिकरन को लेकर कुछ बातें करती है, लेकिन उसी दौरान उन्हें कुछ हो जाता है और वो मारी जाती है। इधर हिकरन अपने घर पहुंचती है और अपनी दादी को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो अचानक से बोलने लगी थी। दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली राज। उसकी दादी हिकरन को बताती है कि नैन्सी अपनी बहन ज़हरा से नफरत करती थी। वो बहुत जलती थी अपनी बहन और उसकी 2 बेटियां गुलबहार एंड गुलजार से। ज़हरा को तीसरा बच्चा होने वाला था, लेकिन उसके पति रमजान को एक बेटा चाहिए था और इसी बात का फायदा उठाया नैन्सी ने। नैन्सी ज़हरा से कहती है कि उसकी सास यानी कि हिकरन की दादी वो जादू टोना जानती है, जिससे उन दोनों का तीसरा बच्चा एक बेटा पैदा होगा। अपनी बहन नैन्सी की बात मानते हुए वो दोनों उसकी सास के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने कोई लड़का होने का स्पेल नहीं बल्कि पूरे परिवार को खत्म करने के लिए सबसे शक्तिशाली स्पेल चलाया था। नैन्सी की सास ने एक गुड़िया के ऊपर ये स्पेल किया था और वो गुड़िया कोई लड़का होने के लिए नहीं बल्कि रमजान के लिए था, जिसकी वजह से जिन्स ने रमजान को पोजेस कर लिया और एक दिन रमजान ने अपनी दोनों बच्चियों को मार डाला। और ये सब उस घर में हुआ था जहाँ पर हिकरन गई थी। वहाँ पर हिकरन को जो 2 बच्चियां दिखाई दी थी वो यही 2 बच्चियां गुलबहार एंड गुलजार थी।
और जो आदमी दिखाई दी थी वो रमजान था। रमजान अपनी दोनों बच्चियों को मारकर ज़हरा की तरफ बढ़ता है, लेकिन ज़हरा तब प्रेग्नेंट थी और ऊपर से प्रेयर्स कर रही थी, तो वो उसे कुछ नहीं कर पाता है और अपने गिल्ट में आकर खुद सुसाइड कर लेता है। और ये सब कुछ देखकर ज़हरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है, तो नैन्सी और उसकी सास ज़हरा को अपने घर लेकर आता है और वहीं पर उसकी डिलीवरी होती है। नैन्सी कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने उस बच्ची को अपने पास रख लिया और ज़हरा को मार डाला। और दोस्तों, अब खुलता है सबसे शॉकिंग बात। ये जो बच्चा था ये और कोई नहीं बल्कि हिकरान है, यानी कि रमजान और ज़हरा उसकी माँ बाप थे और गुलबहार एंड गुलजार उसकी बहनें थी। ये सब सुन के हिकरान बहुत ही ज्यादा शॉक और गुस्से में आ जाती है और अपनी नकली दादी को 2 थप्पड़ मार देती है और अपनी नकली माँ का नाम चिल्लाते हुए वो रूम के अंदर जाती है, तो उसे वो वहीं पर ही मरी हुई मिलती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है और अब सीन शिफ्ट होता है दादी की तरफ, जो कि ना बार बार कहता है कि मुझे माफ कर दो बेटा, यानी कि फिल्म की शुरुआत में जो व्यक्ति एसिड पी लिया था वो इसी का बेटा है, यानी कि नैन्सी के पति। उसे ये सब कुछ पता चल गया था, इसलिए गुस्से में आके उसने थोड़ा सा एसिड अपने माँ के ऊपर फेंक दिया और खुद भी पी लिया, इसलिए उसकी दादी के मुंह के एक तरफ जलने के निशान है। फिर आखिर में दादी की भी मौत हो जाती है। अब हिकरान अपने घर पहुंचती है, जहाँ उसे अदनान की आत्मा, अपनी असली माँ बाप और बहनों की आत्मा और बिरोल की आत्मा बैठी हुई दिखाई देती है एंड मूवी खत्म हो जाती है। फिर हमें स्क्रीन पर दिखाई जाती है कि ये एक बिल्कुल असली घटना है और ओझा ने 15 महीने बाद वो स्पेल तोड़ दिया और हिकरन ने फिर से शादी कर ली और अब वो टर्की के एक जगह बिगा में रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अब मिलते हैं सेकंड पार्ट 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक टाटा।